जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 28वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है नंद जी को वरुण लोक से छुड़ा कर लाना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को नंद राय जी ने संध्या वंदना करके एकादशी का व्रत रखा है। दिन भर तो पूजन आदि में व्यतीत किया। दूसरे दिन द्वादशी केवल एक घड़ी थी, इसलिए द्वादशी में पारण करना आवश्यक जानकर वे एक पहर रात शेष रहने पर ही उठ बैठे हैं और गवों को लेकर यमुना स्नान करने को चल दिए हैं। जिस समय वे यमुना जी के नंद घाट पर स्नान करने के लिए यमुना जी में घुसे हैं, उस समय जल मार्गों की रक्षा करने वालों ने वरुण देवता के पास जाकर ये सूचना दी है कि हे स्वामी, इस समय एक मनुष्य यमुना जल में धंसा है। उस समय वरुण देवता ने उन्हें पकड़े जाने की आज्ञा दे दी है। उस आज्ञा को पाकर वरुण देवता के पहरेदार नंद जी को नागपाश में बांधकर अपने स्वामी के पास वरुण लोक में ले गए हैं। उस समय नंद जी ने श्री कृष्ण बलराम को बहुत पुकारा, परंतु उनकी पुकार वहां तक नहीं पहुंची है। जब वे वरुण देवता के पास पहुंचे, तब वरुण देवता नंद जी को श्री कृष्णचंद्र जी का पिता पहचान कर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए हैं और मन में विचार किया है कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जब इन्हें लेने के लिए यहाँ आएंगे तब उनके दर्शन होंगे। आज वरुण देवता के मन में ये भाव आ गया है कि जैसे भी हो ठाकुर जी के दर्शन होंगे। एक वैष्णव इसी आशा में जीता है कि कभी ना कभी तो प्रभु के दर्शन होंगे ही होंगे। हम सब के मन में भी एक भाव सदा रहना चाहिए कि भगवान कभी तो अवश्य दर्शन देंगे ही देंगे। जिसके मन में ये प्रेम भाव है उसको भगवान किसी न किसी तरह से दर्शन दे ही देते हैं, और ना भी सही जीवन के अंतिम समय में ठाकुर जी राधा रानी सहित अपने भक्तों को अवश्य दर्शन दे देते हैं। और यही तो जीवन का साफल्य है कि सारा जीवन अपने संसार के सब कार्य करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और अंतिम सांस में जब ठाकुर जी दर्शन देंगे, श्री राधा रानी सरकार दर्शन देंगी, तो उस समय से बढ़कर और कोई आनंद का समय नहीं हो सकता है। ठीक ऐसा ही भाव आज वरुण देवता के मन में आ गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने पिता महाराज नंद जी को लेने के लिए आएंगे तब उनके दर्शन तो हो ही जाएंगे। आज वरुण देवता अति प्रसन्न हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं कि वरुण देवता ने नंद जी को अपने महल में ले जाकर सम्मान सहित ठहरा दिया और श्री श्याम सुंदर के पधारने की आशा में एक बहुत सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन बिछाकर उनकी पूजा की सब सामग्री तैयार की है। उस समय वरुण देवता की स्त्रियों ने नंद जी की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा है कि हे नंद राय जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री वैकुंठनाथ जी आपके घर पुत्र रूप में पधारे हैं। इस प्रकार वहां तो देव स्त्रियां नंद जी का आदर सत्कार कर रही हैं, और इधर जब नंद जी स्नान करके जल से बाहर नहीं निकले तो ग्वाल बाल चिंता करने लगे हैं। जब ग्वालों ने उन्हें जल में भी नहीं देखा तब वे यमुना तट पर रखे हुए नंद जी के वस्त्रों को उठाकर श्री कृष्णचंद्र जी के पास ले आए हैं। उस समय यशोदा जी अत्यंत विलाप करती हुई कहने लगी कि ऐसा ना हो कि रात को घड़ियाल आदि उन्हें निगल गया हो। तब सब गोप ग्वाल नंद जी को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, गोप ग्वालों के ढूंढने पर भी जब नंद जी का पता नहीं चला तब यशोदा तथा रोहिणी आदि स्त्रियां अत्यंत विलाप करके रोने लगी हैं। यह देखकर श्री कृष्णचंद्र जी ने यशोदा जी को धीरज बंधाते हुए कहा है कि हे मैया, नंद बाबा को ढूंढकर मैं ले आता हूँ, तू चिंता मत कर। यह सुनकर यशोदा जी आदि को कुछ धैर्य हुआ है।
तब श्री कृष्णचंद्र जी ने पूछताछ करके यह जान लिया कि अभी कुछ समय पूर्व ही वरुण देवता के पहरेदार नावों में इधर उधर घूम रहे थे। यह जानकर श्री हरि आज वरुण लोक में जा पहुंचे हैं। श्री श्याम सुंदर भगवान जी आज वरुण लोक में जा पहुंचे हैं। उस समय उनका मुख कमल हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। जब वरुण देवता ने श्री श्याम सुंदर जी को आते देखा तब वह आगे बढ़कर मार्ग में पीतांबर बिछाता हुआ श्री कृष्ण भगवान को सम्मान पूर्वक अपने घर ले आया है। फिर उनका विधिवत पूजन कर प्रार्थना करता हुआ इस प्रकार कहने लगा है कि हे प्रभु, हे सर्वांतर्यामी, हे सबके परमेश्वर, हे दया निधान, आज मेरा जन्म सफल हुआ है। जो आपने यहाँ पधार कर मेरा घर आंगन पवित्र किया है और मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे दीनानाथ, इसी लाभ को प्राप्त करने के लिए मैंने आपके पिता महाराज नंद जी को अपने घर में रोक रखा था, अन्यथा पल भर में ही उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा देता। हे स्वामी, मेरे सेवकों से यह अपराध अनजाने में हो गया है। यद्यपि उन्होंने दंड पाने योग्य अपराध किया है, परंतु मैंने इसलिए उनका गुण माना है कि उस अपराध के कारण मुझे आपके दर्शन तथा आपके पिताजी की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। अब आप मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। हे त्रिलोकीनाथ, मुझसे जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमा के सागर हैं। आप तो सब पर दया करने वाले हैं। आज वरुण देवता ने भगवान श्री कृष्ण जी की बड़ी सुंदर स्तुति की है, बड़े प्रेम भाव से प्रार्थना की है। आज वरुण देवता के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने के उपरांत वरुण देवता की स्त्रियों ने श्री श्याम सुंदर भगवान को दंडवत करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा है कि हे प्रभु, नंद, यशोदा तथा सब ब्रजवासियों के बड़े भाग्य हैं जिनके घर आप परब्रह्म प्रभु परम सुंदर लीलाएं किया करते हैं। ब्रज तथा ब्रजवासियों की महिमा किसी प्रकार भी नहीं कही जा सकती है। हे प्रभु, आप सदा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारा जहाँ पर भी जन्म हो, हम जहाँ भी जन्म लें, वहाँ पर आप हमारे मन मंदिर में अपना स्थान बनाकर रखना। हम सदा आपकी भक्ति करती रहें, यही हम आपसे वरदान चाहती हैं। आज वरुण देवता की स्त्रियों ने भगवान श्री श्याम सुंदर जी से वरदान में भक्ति को मांगा है। आज श्री श्याम सुंदर भगवान अति प्रसन्न हुए हैं। इसके आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार विनय करने के उपरांत वरुण देवता नंद राय को श्री श्याम सुंदर भगवान के पास ले आए हैं। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी को वहां पर उपस्थित देखकर नंद राय जी को जो प्रसन्नता हुई है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जब नंद राय जी ने देखा कि वरुण आदि देवता भी श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, तो वे मन में ही कहने लगे हैं कि मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो मैं ऐसे पुत्र का पिता बना हूँ। वरुण देवता ने आज श्री कृष्ण भगवान और नंद जी को रतन मणि आदि की बहुत सी भेंट दी हैं। तब श्री कृष्णचंद्र जी नंद जी को साथ लेकर यमुना तट पर लौट आए हैं। उस समय यशोदा जी ने नंद जी से इस प्रकार कहा है कि आप मेरे मना करने पर भी रात के समय नहाने के लिए चले गए थे, सो आज श्री नारायण भगवान ने ही तुम्हारे प्राण बचाए। यह सुनकर नंद जी ने यशोदा जी को उत्तर दिया है, अरे बावली, मैं भगवान वैकुंठ नाथ का पिता हूँ, मुझे कोई भय नहीं पहुँचा सकता। यह सुनकर आज यशोदा जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। नंद जी ने ब्राह्मणों तथा याचकों को दान देकर अपने जाति भाइयों को मिठाई बंटवाई है। तो बड़ी सुंदर कथा का आज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने इस अध्याय में वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण जी की इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लीला को सुनकर अपने आप ही भगवान जी में प्रेम हो जाता है। आज नंद जी महाराज ने स्पष्ट जान लिया है कि भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं। वरुण आदि देवता भी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सब देवता भगवान श्री कृष्ण जी के आज्ञा का पालन करते हैं। आज नंद राय जी ने सब कुछ स्पष्ट जान लिया है और यही आज की इस कथा का सारांश है कि भगवान ने अपनी लीला दिखाकर नंद राय जी को सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। तो
तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 28वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।